चलिए बेटा देखिएगा, देखिए पिछली लास्ट क्लास का हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था, ठीक है ना। इसके दो पार्ट हो चुके हैं, थर्ड पार्ट है। और जिन भी बच्चों ने पहले दो पार्ट कवर नहीं किए हैं वो कर लें, अदरवाइज ये थर्ड से आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको पुराना पूरा कवर होना चाहिए तभी आपको क्लियर होगा, ठीक है। ओके, तो बेटा देखिएगा, ये हमारी क्लास का, पिछली क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। आज इसका थर्ड लेक्चर स्टार्ट होगा, ठीक है। चलो तो बच्चे ये आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, पहले आप लोग ट्राई करो, नहीं आता है तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? यानी अगर कोई मैट्रिक्स है, अगर सिंगुलर लिखा आ जाए तो उसका डिटर्मिनेंट आपका 0 के इक्वल होता है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं 2/2 का? पहले प्राइमरी का मल्टीप्लाई, प्राइमरी डायगोनल का, फिर माइनस लगा के सेकेंडरी डायगोनल का मल्टीप्लाई, ठीक है। चलो क्या 1? चलो देखो बेटा, पहले हम प्राइमरी डायगोनल, जैसे सपोज आप इसको डिटर्मिनेंट ए मानते हो कि डिटर्मिनेंट ए आपका दिया है, ये जो मैट्राइसिस है वो ए के इक्वल है, तो इसका सिंगुलर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ए किसके बराबर होता है? सिंगुलर मैट्रिक्स में। तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, 4 इंटू 3 माइनस 2x, बीच में माइनस साइन लगता है, फिर इसका इधर 2 इंटू एक्स प्लस 1, 0 के बराबर आप रख दोगे, ठीक है। सॉल्व कर लो यहाँ पर, तो 12 माइनस 8x या माइनस 2x माइनस का 2, तो बेटा ये माइनस 10x और प्लस का 10 इक्वल 0, तो 10x इक्वल 10, तो बच्चे x कितना आ जाएगा आपका? 1। तो जिनका 1 आंसर आया था उनका एकदम सही है, ठीक है। इस तरह आपको निकालना होता है, ध्यान रखिएगा। समझ में आ गया? आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा, ट्राई करो बेटा। अच्छा ए कौन सा मैट्रिक्स दिखाई दे रहा है आपको, ये बता दो पहले तो, है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कितनी भी बार आप इस मल्टीप्लाई करो आइडेंटिटी ही आता है। क्या आता है? ठीक है, क्या आता है बेटा? आइडेंटिटी। तो अगर मैं ए स्क्वायर को मान लूं कि ये आइडेंटिटी है, ये हमारा आइडेंटिटी है, तो ए स्क्वायर का 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तब भी क्या आएगा? और ये 2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दोनों का सम करोगे क्या होगा? 3 इंटू आइडेंटिटी है, और ये किसका है? ए के बराबर होगा। तो क्या पेन कॉपी चलाने की जरूरत पड़ी? इसका आंसर क्या आएगा? 3a आएगा।
ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़े, चल नेक्स्ट। ऑर्डर बोल रहा है इसका, रिजल्ट का ऑर्डर क्या होगा? अच्छा ये बताओ, प्लस माइनस करने पे क्या ऑर्डर चेंज होता है? प्लस माइनस करने पे तो ऑर्डर चेंज नहीं होता है। ऑर्डर चेंज कब होता है? मल्टीप्लाई पर। कब? तो पहले हम इसका ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट ये है, ये कर्ली ब्रैकेट, पहले ये सॉल्व करो। इसके अंदर जो मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या है, यहां पर 2/3 और यहां पर भी क्या है। जब इससे आप इसको माइनस करोगे तो जो फाइनल रिजल्ट होगा उसका ऑर्डर की भी क्या होगा? अच्छा इसका मल्टीप्लाई इससे करना है, उसका ऑर्डर क्या है? 3/2। क्या मल्टीप्लाई पॉसिबल है? सेम है। और आंसर किस ऑर्डर में आएगा? 3/, तो इसका आंसर पूछ रहा था, आंसर का ऑर्डर क्या है? 3/3 का। हो गया सवाल। आप ठीक, चल समझ में आ गया ये? आगे बढ़े, चलिए बेटा नेक्स्ट निकालो। पीक्यू किसके इक्वल होगा? ये माइनस आई है, कॉम्प्लेक्स नंबर वाला, आई कॉम्प्लेक्स नंबर का है। करो मल्टीप्लाई, अब बताओ आंसर क्या आएगा। पहली बात तो ये देख लो कि इसका ऑर्डर क्या है और इसका ऑर्डर है, तो जो भी रिजल्ट बनेगा वो उसका ऑर्डर क्या आएगा? 3/2 आएगा। अब देखो ये तो 3/2 है नहीं, तो ये ऑप्शन तो पहले ही कैंसिल हो गया आपका, है? हो गया। इसका ऑर्डर क्या है? तो ये भी कैंसिल हो गया, डी हो गया ना भाई, है? इसका ऑर्डर क्या है? 3/, ये पॉसिबल है। और इसका ऑर्डर क्या है? यानी ए और बी में कंपटीशन है, ठीक है। दो ऑप्शन तो आपके कैंसिल हो गए। अब निकालो क्या आ रहा है, ए और बी में कौन सा ऑप्शन सही है? है? कोई एक मल्टीप्लाई कर लो पहले। मैं अगर ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में करता हूं तो क्या होगा? देखो आई इंटू माइनस आई, माइनस आयोटा स्क्वायर, 0 इंटू 0 0, और माइनस आई इंटू आई माइनस आयोटा स्क्वायर, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1, और पहले से ही माइनस लगा है। +1 प्लस का 2 आएगा, लेकिन यहाँ क्या दिया है? तो यहीं से एक ही मल्टीप्लाई करके चेक कर लिया, तो आंसर इसका कौन सा सही है? बी सही है। पूरे करने की आपको जरूरत, तो ये आपको कब अच्छी तरह कमांड होगी? जब आप प्रैक्टिस एक से दो बार, 2 से 3 बार जब अच्छी तरह आप कर लोगे, ठीक है ना? अच्छा टॉपिक है, इसकी प्रैक्टिस बेटा जरूर करना, क्योंकि ये आपका बोर्ड और एनडीए दोनों के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है ये आपका। चलो if A equal and I is a unit matrix of order 3, then A square plus 6 2a की पावर 4 plus 6a की पावर 6 is equal to, अच्छा ए स्क्वायर की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, ए की पावर 4 की जरूरत पड़ेगी और ए की पावर 6 की जरूरत पड़ेगी। तो पहले क्यों ना हम ए स्क्वायर निकाल लें। ए स्क्वायर कैसे निकलता है? ए इंटू ए से, कल बताया था। इसका इसमें ही इंटू कर लो,
ध्यान से देखिएगा, जब आप मल्टीप्लाई करोगे पहली रो का पहले कॉलम में, तो ये 1 इंटू 1 1 और 0 इंटू 0 0 और 0 इंटू ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ तो 1 ही बचेगा कि नहीं है। अब पहली रो का दूसरे कॉलम में करो, 1 इंटू 0 0 इंटू 1 0 इंटू 1 1 होता है, और 0 इंटू बी, तो यहाँ तो 0 ही आया है। अब थर्ड रो में और कॉलम में करो, 1 इंटू 0 0 इंटू 0 0 इंटू -1, ठीक है। अब सेकेंड रो का करो, सेकेंड रो का करेंगे फर्स्ट कॉलम, 0 इंटू 1 1 इंटू 0 और 0 इंटू ए हो गया। थर्ड कॉलम सेकेंड रो में 0 इंटू 0 और 1 इंटू 1 और 0 इंटू बी, तो यहाँ क्या आएगा, अगेन यहाँ करोगे मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। फिर थर्ड रो का भी करोगे तो क्या आएगा, तो ये आपका ए स्क्वायर क्या बनेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। क्या बनेगा, समझ में आया। अब ए स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर करोगे तो ए की पावर 4 भी क्या होगा, इवन टाइम मल्टीप्लाई कर लो है। फिर ए की पावर 4 इंटू ए स्क्वायर करो तब भी क्या बनेगा। तो इवन टाइम जब मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, तो ए की पावर 2 बराबर ए की पावर 4 बराबर ए की पावर 6 बराबर ए की पावर 8, सब क्या है, आई है। क्या है बेटा, ठीक है, समझ में आ रहा है। ऑड टाइम नहीं, इवन टाइम। अगर आप ए क्यू निकालोगे तो आइडेंटिटी नहीं बनेगा, फिर ए भी आ जाएगा उसमें, ठीक है, समझ गए ना। ए की पावर 3 करोगे तो फिर वो आइडेंटिटी नहीं बनेगा। अब देखो ना बेटा, ये हमारा क्या है, ये आइडेंटिटी है ए, ये भी क्या है और ये भी क्या है, तो 1 प्लस 2 3, 3 और 4 7, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यही आया। क्या मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जगह ये ए की पावर 7 रख सकता हूं, ये तो ऑड हो जाएगी, 8 आई रख सकते हो, 8 कैसे होगा, 7 है, क्या ये रख सकते हो। तो क्या मैं इसकी जगह 1 की पावर 8 लिख दूं, चलेगा, क्योंकि ये आइडेंटिटी तो है, ये सब काय के बराबर चल रही है। कौन सा ऑप्शन सही था, ए, ठीक है। चलो हाँ जी भाई, क्लियर हुआ, आगे बढ़े। चलो हो गया। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 से 3 बार आ चुका है एनडीए एग्जाम में, और आपके 12th क्लास में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अच्छी तरह समझिएगा। देखो बेटा, क्या बोल रहा है कि ए स्क्वायर बराबर ए है, ठीक है। अगर मैं दोनों साइड ए का मल्टीप्लाई कर दूं, बोथ साइड ए का मल्टीप्लाई करूं, तो यहां हो जाएगा ए क्यू और इधर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर है। और ए स्क्वायर हमारा काय के बराबर दिया था, तो यहां से एक रिलेशन बना कि ए क्यू भी ए है, ए स्क्वायर भी ए है, ठीक है। ए क्यू भी ए के बराबर है और ए स्क्वायर भी। अब इसकी वैल्यू पूछ रहा है आपसे, किससे, आई प्लस ए की पावर 3 माइनस 7 ए की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक। इसके लिए हमें कौन सा फॉर्मूला आना चाहिए, ए प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। क्या होता है,
ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab प्लस 3a² बी माइनस, क्या ये समझ में आया है? आई क्यू का आप कितने भी बार मल्टीप्लाई कर लो क्या आता है? आई आता है। तो क्या हम इधर आई लिख सकते हैं? चलेगा है बेटा? ए क्यू का आई के बराबर आया ए के, ठीक है। ए स्क्वायर भी ए है, ए स्क्वायर भी क्या है? और किसी भी मैट्रिक्स का आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनता है? ए के बराबर ही बनता है, बताया था। आई इंटू ए क्या होता है? ए होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा? 3a हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैसे समझ में आया? आई तो हट जाता है और ए स्क्वायर क्या दिया है आपका? ए दिया है, ठीक। और यहाँ आई स्क्वायर तो 1 होगा, हटा दो तो यहाँ पर ये कितना हुआ? 3a माइनस 7a। इन सब का जब आप सम करोगे ये सब ऐड हो जाएंगे तो 7a माइनस का 7a, इससे ये कट जाएगा तो क्या आएगा रिजल्ट? आई आएगा। क्या आएगा? आई, ठीक है। समझ गया? आ गया? कौन सा ऑप्शन है? सी। अच्छा बच्चे ध्यान से देखिएगा, एक बात और समझ लेना। एक क्वेश्चन ऐसा भी दिया था, मैंने देखा था कल, इसको इस तरह उन्होंने लिख दिया था 7a माइनस आई प्लस ए का होल क्यूब। तब रिजल्ट क्या हो जाएगा? माइनस आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि पीछे दिया है, नेगेटिव आ जाएगा, आई आ जाएगा, ठीक है। समझ गए ना? कर लो इसको नोट। अच्छा क्वेश्चन है, आ चुका है ये। बढ़े तो फिर आगे। चलो नेक्स्ट करो, ट्राई करो आप लोग। चलिए हो गया। ए स्क्वायर इक्वल क्या दिया है? 3i, ठीक है। तो ये 2x2 का मैट्रिक्स है? तो यहाँ आइडेंटिटी भी 2x2 की होगी, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो पहले ए स्क्वायर निकालो, क्या होगा? यहाँ अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा, पहले रो का फर्स्ट कॉलम में अल्फा इंटू अल्फा बीटा इंटू गामा। अब सेकंड कॉलम में करो, ये क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा और यहाँ माइनस अल्फा बीटा। अब सेकंड का करें, यहाँ पर अल्फा गामा माइनस अल्फा गामा, इसका यहाँ करेंगे बीटा गामा और ये प्लस का अल्फा स्क्वायर। ये आपका कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ क्या बचा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा 0 0 और ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ये आ गया आपका ए स्क्वायर। और बेटा अकॉर्डिंग टू कंडीशन ए स्क्वायर इक्वल दिया है आपका 3i, तो ये ए स्क्वायर आया आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा 0 0 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल 3 इंटू आई 1001, ठीक है। कोई भी एक प्लेस की कंपेयरिंग कर लो क्योंकि ये दोनों तो सेम ही है ना,
कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। तो यहाँ 3 का अंदर इंटू होगा तो ये क्या हो जाएगा 3003, और यहाँ क्या है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा 0 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। कंपेयर करो, ये आपका 3 के बराबर होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल 3। अच्छा, इन दोनों को इस साइड लाओ तो 3 माइनस का अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा, ये सब 0 के बराबर हो जाएगा। कौन सा आंसर है? सी आंसर आपका बन जाएगा। ठीक है, क्या हो गया? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट देखिएगा। ये भी बेटा आ चुका है एग्जाम में, एनडीए एग्जाम का पीवाईक्यू है ये क्वेश्चन। ए बी बराबर ए है और बी ए बराबर, तो बी स्क्वायर की वैल्यू बताना है किसके इक्वल होगी। देखो करें, क्या है क्वेश्चन बेटा, ए बी इक्वल है ए और दूसरा है बी ए इक्वल है बी। अगर मैं यहां पर बोथ साइड ए का मल्टीप्लाई करूं, किसका? ए का इंटू करो तो क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर बी इक्वल क्या हो जाएगा, मैं बी का कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, तो ए बी स्क्वायर इक्वल क्या होगा, ए बी है, ए से ए कैंसिल, तो बी स्क्वायर बराबर क्या आ गया, बी। इधर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए का, तो बी ए स्क्वायर बराबर क्या होगा, बी ए, या बी से बी कट जाएगा तो ए स्क्वायर बराबर, तो अगर आपसे ए स्क्वायर की वैल्यू पूछ देता तो ए स्क्वायर ए के बराबर आएगा, और बी स्क्वायर की वैल्यू पूछे तो बी स्क्वायर बी के बराबर आएगा। ठीक है, ए स्क्वायर ए के इक्वल और बी स्क्वायर बी के इक्वल। हो गया, बी स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा था, बी आएगी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अब इसमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट लगेगा। इसका ऑर्डर क्या है, 2/3। इसका ऑर्डर, अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं ए बी निकालूं तो ए बी पॉसिबल है क्या, 2/2 आएगा है रिजल्ट। और अगर हम बी ए निकालें तो क्या होगा, अगर ये आगे रख लो तो क्या बी ए पॉसिबल है, और बी ए का ऑर्डर क्या आएगा 3/, तो क्या ए बी बराबर बी ए हो सकता है, क्योंकि ऑर्डर ही अलग अलग है। अब ऑप्शन देखो क्या कह रहा है, ए बी एंड बी ए एग्जिस्ट एंड आर इक्वल, इक्वल तो नहीं है, एग्जिस्ट तो कर रहे हैं लेकिन इक्वल। दूसरा, ए बी एंड बी ए एग्जिस्ट एंड आर नॉट इक्वल, ये हो सकता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है, बी सही। समझ में आ गया, बड़े आगे, बड़े आगे, चलो नेक्स्ट। बताया था मैंने, याद है, मैट्रिक्स
मल्टीप्लिकेशन कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करता है? एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव नहीं होती है। एडिशन में कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दोनों होती है, लेकिन मल्टीप्लाई में क्या होती है? सिर्फ एसोसिएटिव। तो कौन सा आंसर है? बी ऑप्शन। ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट बताओ आंसर इसका। इस टाइप का मैंने एक करा दिया है, आप लोग बताएंगे आंसर, पिछली क्लास में करवाया था। निकालो इसको, सॉल्व करो। करो, पिछले क्वेश्चन की तरह है जो हमने किया था पिछली क्लास में। -7 है, अच्छा काय की जरूरत पड़ेगी? ए स्क्वायर की। ए स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं पहले। ए इंटू ए 1 0 -1 7 क्या आएगी देखना बेटा। 1 0 इंटू -1 0 हो जाएगा, इधर 0 और +0, इधर क्या आएगा? -1 और -7 और यहाँ 0 + 49। तो ये आया होगा आप लोगों का ए स्क्वायर। क्या यही आया? अब ये वैल्यू अगर मैं यहां लाके रख दूं, ए स्क्वायर 1 0 -8 49 इक्वल 8 इंटू ए प्लस के इंटू आई। ठीक है, कर लो इसको सॉल्व बेटा। 1 0 -8 49, इधर 8 का इंटू करूं तो 8 0 -8 56, और इधर के का कर लो, के 0 0 के। अब कोई एक कोना पकड़ लो पर वाले से, क्योंकि सबको सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं। तो ये बराबर ये, और बीच में प्लस लगा है ये, तो 1 इक्वल क्या होगा? 8, बीच में प्लस, ओके, तो के की वैल्यू -7, बी आंसर। ठीक है, हो गया भाई, समझ में आ गया? बड़े आगे, चलो नेक्स्ट। अभी किया था अपन ने, है बी स्क्वायर बी के बराबर और ए स्क्वायर, अभी किया है, इसको करने की जरूरत नहीं है। ये मैंने बताया था सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका डिटरमिनेंट किसके बराबर हो। एक सम करवाया है, देखो वही लिखा है, डिटरमिनेंट ए इक्वल 0, और डिटरमिनेंट ए अगर 0 के बराबर नहीं है तो नॉन सिंगुलर होगा। क्या होगा? चलो अब इसके बाद कुछ उल्टा हो गया ये सब कुछ। ट्रांसपोज ऑफ मैट्राइसिस है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्राइसिस। ठीक है, ध्यान से समझिएगा बेटा, ट्रांसपोज कैसे करते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है,
देखो यहां पर ये आपका ए दिया है 1 2 1 -3 0 माइनस का 1, ठीक है? अगर मैं ए ट्रांसपोज करूं तो क्या होगा, पहले फर्स्ट रो को कॉलम में लिख दो 1 2 1, फिर सेकंड रो को कॉलम में लिख दो -3 0 -1। तो आपको क्या समझ में आया कि रो को किस में मैंने अरेंज कर दी, कॉलम में। किसको, रो को। अगर इसका ऑर्डर 2/3 है तो यहां रिजल्ट जो आएगा वो किस में आएगा, 3/2 में आएगा, ठीक है। जब किसी भी मैट्रिसेस का आप ट्रांसपोज करते हो तो उसका ऑर्डर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यानी अगर कोई मैट्रिसेस ए जो है, AIJ जो है वो M क्रॉस N दिया है तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, और ये N क्रॉस M, और ये भी बदल जाते हैं, ये भी आपस में। अब कैसे, जैसे मैं अगर ये वाली पोजीशन उठाऊं, ये पोजीशन क्या है, इस एलिमेंट की पोजीशन क्या है, A12 है। अब देखो ये A12 है 2 है, अब कहां आ गया, ये A21 पे आ गया। देखो 1 2 क्या हो गया, यानी IJ जो है GI में बदल जाता है, ठीक है। तो मैट्रिसेस का ऑर्डर भी चेंज हो जाता है और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का भी एड्रेस क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। समझ में आ गया। तो जब ट्रांसपोज करोगे तो ऑर्डर चेंज होगा। जैसे ये दिया है आपका फॉर एग्जांपल, कितने 3 रो और 4 कॉलम है, तो आंसर क्या आया, 4/3 आया, ठीक है। लिखा क्या है, देखो ऊपर, लेट AIJ be an M cross N matrix, then the transpose of A denoted by AT A ट्रांसपोज या A डैश, दोनों में से किसी से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। इज एन N क्रॉस M, देखो पहले क्या दिया था, M क्रॉस N, और ट्रांसपोज किया तो क्या हो गया, N क्रॉस M, सच दैट A ट्रांसपोज AIJ क्या हो जाता है, AGI हो जाता है। क्या हो जाता है, AIJ क्या हो जाता है, AGI हो जाएगा, यानी एलिमेंट का ऑर्डर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट, लिख लो इसकी डेफिनेशन, फिर आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल भी लिख लेना। हो गया, बड़े आगे कर लो। बड़े चल, प्रॉपर्टी लिखो पहले। अगर किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करो तो वो ए ही बन जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहां एक मैट्रिक्स ले रहा हूं, ए 1 2 1 3 4 5, ये है, ठीक है। और इसका अगर हम ट्रांसपोज कर दें तो क्या होगा बेटा, ये 1 2 1 3 4, और फिर अगेन ट्रांसपोज करो, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करो, तो पहले फर्स्ट रो को कॉलम में लिखोगे
फिर सेकंड रो को कॉलम में लिखोगे, फिर थर्ड रो को। क्या वही बना? तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो जाए बेटा? ए के बराबर आता है। तो ध्यान रखिएगा, ये यहां पर लिखा हुआ है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है? ए होता है। नोट कर लो, ये थ्योरम बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखिएगा। एक भी थ्योरम अगर आपने मिस की तो आगे आपके कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आप फंसोगे। ठीक है, एक एक लिखते जाओ और याद करते जाओ अच्छी तरह से। हो गया भाई? नेक्स्ट थ्योरम, इसको रिवर्स लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैसे? ध्यान से देखिएगा, ए बी का अगर ट्रांसपोज कर दे तो पहले बी लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? ए। रिवर्स में लिखते हैं, ठीक है। ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा? बी ट्रांसपोज। और अगर आपसे ए बी सी का ट्रांसपोज बोल दे तो पहले सी लिखोगे, फिर बी लिखोगे, और फिर क्या लिखोगे? ए लिखोगे। ठीक है, उल्ट पीछे से लिखते हैं उल्टे में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन दो, बताओगे? बताओ, पी क्यू का ट्रांसपोज क्या होगा? क्यू ट्रांसपोज। और समझ में आ गया? ठीक, बढ़े आगे। नेक्स्ट, अगली थ्योरम। चल, हो गया बेटा, बढ़े आगे। ठीक, देखिएगा, ये प्रॉपर्टी क्या बोल रही है? के इंटू ए। के कोई स्केलर वैल्यू है। सपोज मैंने 2 ले ली और एक ए मैट्रिक्स ले लिया जिसका ऑर्डर है ये। ठीक है, मैं इसका 2 पे पहले मल्टीप्लाई कर दूं अंदर, तो ये कितना होगा? 2 4 6। ये क्या आ गया? के इंटू ए आ गया। अब मैं इसका अगर ट्रांसपोज कर दूं के ए का ट्रांसपोज, तो क्या होगा बेटा? 2 4, यही होगा, यही होगा ना एलएचएस। अब आरएचएस क्या बोल रहा है कि आप पहले ए ट्रांसपोज करो, फिर 2 का मल्टीप्लाई करो। तो मैं, ये ए है, ये हमने इसको क्या माना था? ए। अगर मैं इसमें 2 का पहले क्या कर दूं? इसका ट्रांसपोज करूं, तो ट्रांसपोज क्या आएगा? 1 2। फिर मैं यहां 2 का इंटू करूं, 2 इंटू ट्रांसपोज ए, क्या हो जाएगा? कितना होगा बताओ? 2 6 4। क्या ये दोनों बराबर ही है? तो ये बोल रही है प्रॉपर्टी, क्या आप किसी स्केलर वैल्यू का मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करो, या पहले ट्रांसपोज करके मल्टीप्लाई कर दो, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं होता है। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट, ये अभी शायद अपन ने लिख लिया है ना? ठीक, अब क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, करो। पहला क्वेश्चन, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज पूछ रहा है। तो ए दिया है, ए ट्रांसपोज तो दिया है, किसकी जरूरत पड़ेगी?
कर दो बी का ट्रांसपोज, फिर दोनों का डिफरेंस कर दो। हाँ जी, हो गया। क्या आएगा बी ट्रांसपोज? -1 2 1 1 2, फिर दोनों का डिफरेंस करना है, तो 3 4 -1 2 0 1 और -1 1 2 2 1 3। तो आपका आंसर आया होगा, ये माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, 4 -1 3 -1 -2 -3 2 -2 0 और 0 यहाँ -1 उधर, यही आंसर आए क्या? बड़े आगे। चलो नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन है आपका, रिवर्स लॉ पे चलेगा। रिवर्स लॉ अभी आपको बताया था। गिवन क्या है? ए इक्वल बी इक्वल, अब आपको ए बी ए इसका रिवर्स लॉ करके वैल्यू रख दो, बताओ आंसर आ जाएगा। क्या लिखोगे रिवर्स लॉ में? पहले क्या आएगा? ए ट्रांसपोज फिर बी और फिर यही आएगा। अच्छा, ए ट्रांसपोज ए के बराबर है बी ट्रांसपोज, तो क्या आएगा? ए बी ए। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आ गया है? लिख लो क्वेश्चन। हो गया? बड़े आगे। चलो देखिएगा नेक्स्ट। ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल 9i है, ठीक है। 9i3, i3 मतलब 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलो करो सॉल्व। ए इंटू ए ट्रांसपोज करो पहले।
हो रहा है। ए ट्रांसपोज ए गिवन है 1 2 2 2 1 -2 ए टू बी, और ये ट्रांसपोज होगा 1 2 2 2 1 -2 ए टू बी। ये इनका मल्टीप्लाई कर लो। पहले आएगा 1 +4 +4, यहाँ हो जाएगा 9, फिर 2 +2 और -4, 2 + 2 -4, इधर हो जाएगा 0, इधर होगा a +4 और +2b, इधर करेंगे 2 + 2 -4 0, इधर करो 4 +1 5 और +4 9, ठीक है। इधर करेंगे 2a +2 माइनस का 2b, इधर करेंगे a +4 +2b, यहाँ होगा 2a +2 -2b, इधर आएगा a² +4 +b²। यही आया क्या भाई? है यही आया? ठीक है। अब 9 इंटू आई के बराबर है, तो मैं एक काम करूं, डायरेक्ट आई में 9 का मल्टीप्लाई कर दूं, ऐसा कुछ बनेगा? है बनेगा कि नहीं? तो आसान रास्ता चुनो जिससे ए और बी आ जाए। कोई है आसान सा रास्ता? बता भाई। यहां से निकाल लूं ये, और ये पोजीशन ले लो, a² वाली रास्ता ही नहीं चलना पड़ेगा अपन को, है ना। क्या होगा? a + 2b + 4 किसके बराबर? 0 के, और ये लोगे 2a - 2b + 2b 0 के बराबर, दोनों को ऐड करेंगे, 2b से 2b गया, a और 2a 3a + 6 = 0, तो a की वैल्यू आ जाएगी -2, a -2 आया, यहां रख दो इक्वेशन फर्स्ट में, -2 + 2b + 4 = 0, तो 2b + 2 = 0, तो b आ जाएगा आपका -1, a -2 b -1, बी ऑप्शन। ठीक है। अब आप यहां से भी कर सकते हो, लेकिन आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी अगर ये पोजीशन उठाओगे, है, और कहीं भी यहां से भी आप कर सकते हो, आंसर सही दोनों से सही आएगा। अब आपको अगर ट्राई करना है तो इधर ए की जगह क्या रख लो और बी की जगह करो, यहां 0 आएगा, तभी तो 0 के 0 बराबर होगा, चेक कर लो। ए की जगह क्या रख रहे हैं? -2 -2 + 4 और -2, हो जाएगा 0 हो रहा है। तो आप चेक भी कर सकते हो आपका आंसर सही है या चेक करना चाहो तो। अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन रहा ये, चलिए। ये ट्रांसपोज अभी मैंने बताया था किसके बराबर होगा, ऑप्शन बताओ। ऑर्डर चेंज हो जाएगा और एलिमेंट का भी ऑर्डर चेंज हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन होगा? ए हो जाएगा। ठीक है बेटा, बढ़े आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। चलो देखो बेटा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कि आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो और वो ए के बराबर ही आए, यानी कहने का मतलब है ए ट्रांसपोज अगर ए के बराबर आता है
तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। क्या होता है बेटा? और अगर ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर आ जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। हाँ, SEW, ठीक है ना? तो पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझते हैं। यहां ध्यान दीजिए, जैसे ये ए है, इसका मैं ट्रांसपोज करूं तो क्या आएगा बताइए? 3 -1 1, फिर -2 2 5, और फिर कितना 1 5। क्या ये ए ही है? क्या ये ए ही है? देखो, है यानी ए ट्रांसपोज आपका ए के बराबर है। ए ट्रांसपोज इक्वल क्या है? कहा देखो, सेम आएगा, सेम आएगा, ए ही बन जाएगा। ए ट्रांसपोज करोगे तो ए ही बनेगा, ठीक है? समझ में आया? तो अगर ए ट्रांसपोज आपका ए के बराबर है तो कौन सा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है बेटा? अब दूसरी बात, क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा सिमेट्रिक होगा? क्यों नहीं होगा? डायगोनल तो कभी चेंज ही नहीं हो रहे। देखो यहां भी जो थे वही वहां है? क्या डायगोनल मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा? ले चलो मैं बता देता हूं। यहां पर मैंने एक डायगोनल मैट्रिक्स ले लिया, करो इसका ट्रांसपोज, क्या आएगा? 1 0 0 0 2 0 0 0, है तो वही भाई। तो आपका डायगोनल मैट्रिक्स हुआ, स्केलर मैट्रिक्स हुआ, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इनका ट्रांसपोज करोगे आप तो सिमेट्रिक ही आता है। क्या आता है बेटा? ठीक है? तो देखो यहां येलो कलर में लिखा हुआ है, इफ ए इज ऑल्सो नॉन डायगोनल मैट्रिक्स फॉर एनी n बिलोंग्स टू n and diagonal element A are positive, so n is also a symmetric। सब कुछ राम कथा कहने से अच्छा है आप सिंपल साधारण भाषा में समझो कि डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा क्या होता है, ठीक है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी सिमेट्रिक होता है, ठीक? ओके, तो ये आपको समझ में आ गया है? इसमें होता क्या है, ध्यान से देखिएगा। देखो एलिमेंट जब बदलते हो तो ये वाली वैल्यू इसके बराबर होती है, ये इसके इक्वल होती है, ये एलिमेंट इसके इक्वल होता है, हमेशा होगा, ठीक? अब क्वेश्चन कैसे आता है देखना बेटा, कैसे आएगा? 1 0 3 A -1 2 और B C और 1। अब आपसे बोल दिया कि ये एक डायगोनल मैट्रिक्स, सॉरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ए बी सी निकालो। तो ए कितना होगा? सॉरी ए होगा 0, बी कितना होगा और सी कितना होगा, ऐसे निकाल देते हैं, ठीक है? और डायगोनल वाली पोजीशन चेंज नहीं होती, ठीक है? समझ गए? अब जस्ट उल्टा स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा कि ए ट्रांसपोज अगर -a के बराबर आए, किसके बराबर आए? फॉर एग्जांपल देखो यहां जैसे ये लिखा है स्क्यू सिमेट्रिक में, अगर ए ट्रांसपोज -a है तो क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक होगा। देखो यहां पर जैसे ये एक मैट्रिक्स है, इसका अगर मैं ट्रांसपोज करूं तो क्या आएगा? यहां हो जाएगा 0 2 -3 -2 0 5 और 3 -5 0। अब बेटा अगर मैं इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लूं, इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लूं पूरे से, तो यहां हो जाएगा 0, ये +3, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और ये क्या ये ए बन गया? क्या ये ए बन गया? ये भी बन गया। देखो तो आगे कौन सा साइन लगा? क्योंकि माइनस साइन कॉमन लिया है, ठीक है, तभी वो ए बना है। तो ए ट्रांसपोज अगर आपका -a है तो कौन सा मैट्रिक्स होता है?
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ठीक है, इसके बाद इसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है सब प्रॉपर्टी नोट करो, क्योंकि हर प्रॉपर्टी से एक क्वेश्चन उठा है। फिर मैं बताता हूं कैसे, पहले आप लोग ये नोट कर लो जितना आपको लिखवाया है। तो यहाँ पे ये लिखा है ए आई जे क्या हो जाता है, माइनस ए जे आई हो जाता है। ठीक है, सारी प्रॉपर्टी नोट कर लो जितनी भी लिखी हुई है नीचे। अब आपके पास जो आपको बुकलेट मिली है रेड कलर की, आप उसके मैट्रिक्स के क्वेश्चन करोगे स्टार्टिंग के 10 होमवर्क में। ठीक है ना? जो आपको बुक मिली है ना रेड, पीवाईक्यू वाली नहीं दूसरी, उसके करना। ठीक है, 10 क्वेश्चन वही होमवर्क में है। ठीक, तो कुछ तो क्वेश्चन आपसे बनेंगे, जो नहीं बनेंगे हो सकता है वो अगली स्लाइड में हो, आगे हो, यानी उसका मेथड नहीं कराया गया हो। तो जो नहीं आए उनको टिक कर लेना। ठीक है, एओडी के पीवाईक्यू किए, बने, कुछ नहीं बने होंगे, कुछ डाउट होंगे। एक दिन प्लान करता हूँ संडे को एओडी का पूरा मैराथन लेके आपके पीवाईक्यू करा दो लाइव यूट्यूब पर। हाँ, लाइव है। आप घर पे रहो, मैं यहाँ से पढ़ा। नहीं, यहाँ नहीं बैठना है, मैं लाइव कराऊंगा, क्या दिक्कत है? शाम के आप घर पे बैठ के करो। ठीक है, हाँ शाम के ही होगे, चैप्टर तो हो ही गया है, प्लान करते हैं जल्दी ही। ठीक है, दो हजार 15 से 25 तक जितने भी आए। हो गया? तो बेटा जितने भी बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो सबसे पहले एनडी अभिलाषा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और इसके बाद हमारी नेक्स्ट क्लास जो है, मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है बेटा, चलिए, हो गया ये नोट सभी का? एंड करूं? जल्दी कीजिए।
चलिए बेटा, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।